आम्हाला अजून याच्यातलं म्हणजे एवढं नाहीये आल्यावर काय म्हणायचं काय नाही एवढं नाही होत. नाही असं काही नाही आमच्यात नमस्कार मी म्हणतात. हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज का समय हमें दिया है। और मेरे सभी जो विश्वासगण है और मसीह में जो प्रेमी है उनको सभी को मसीह यीशु के नाम से जय यीशु की। आणि माझे सगळे मेरे सभी यूट्यूबर जो सब्सक्राइबर है उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आज की हमारी जो मसीह संगति जो सभा ये हमारी दूसरी सभा है। और इसी प्रकार से हमारी जो सभा रहती है ये मंथली पहला शनिवार और महीने का लास्ट शनिवार ये 2 दिन में हमारी मसीह संगति प्रार्थना रहती है। और इस मसीह संगति प्रार्थना में हम जबकि यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त किया था और नियुक्त करने के बाद जब परमेश्वर का वचन उस पेंतीकोस्त के दिन उस परिवार में उस घर में आया उस समय में मसीह संगति प्रार्थना उस समय से शुरुआत हुई थी। और आज भी बहुत से कलीसिया में बहुत से चर्च में ये सभा ली जाती है। जैसे कि किसी के घर पे जाना और उनके लिए प्रार्थना करना दुआ करना ये आज भी होता रहता है। हालेलुया। तो आइए हम आज के मनन के लिए भजन संहिता उसका 150 यानी कि भजन संहिता 150 हा पाठ वाचूया आणि आपण पुढे जाऊया। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अनंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंह का फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वाणी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। भजन संहिता और भजनकार ये कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करो। आपके पास जो भी वाद्य है चाहे बांसुरी हो डफ हो कोई भी हो आपके हाथ भी एक वाद्य की समान है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा है। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। आज का जो दिन पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है इस दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हो। इस प्रार्थना सभा को पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र हाथ में देते खुदा पिता, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आज की हमारी मसीह संगति प्रार्थना दूसरी है पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से जितने भी हमारी सभा होंगी जितनी प्रार्थना होंगी पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना में हर एक सभा में आपकी उपस्थिति को मांगते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी इस घर को इस रूम को यहाँ पर बैठे हुए हर एक तेरे दास दासियों को और तेरे पुत्र पुत्रियों को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथ में दे रहे खुदा पिता, आप उनकी सुधी लो और आप उनके मनों को जांच कर पिता परमेश्वर अपनी ओर खींचो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। आज का समय पिता परमेश्वर आपके हाथ में थे, आगे का जो भी वचन गीत हर एक प्रार्थना को हर एक वचन को पिता परमेश्वर हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथ में समर्पित कर रहे खुदा पिता। मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित कर रहा हूँ पिता परमेश्वर। मुझे आपकी वाणी करने के लिए आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपके वचन बोलने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें सहायता और मदद कीजिए खुदा पिता। धन्यवाद करता हूँ अपनी प्रार्थना को सुना। फिर से एक बार हम सबका जीवन आपके हाथ में देते हुए इस रूम को आपके हाथ में देते हुए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के कुछ गीतों गाकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे
प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का वचन मन में लो, प्रभु की आज्ञा लो। प्रभु का वचन मन में लो, प्रभु की आशीष लो। प्रभु दाता तुम्हें आशीष में चलते रहो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए हमें आनंदित और मगन रहना है। हालेलुया। फिर से हम कुछ गीतों गाकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सागर को जिसने गिराया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिनके लिए सबके संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबके संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला। जो मार्गों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के चरणों में जाएं। अनुग्रहकारी प्यारे महान सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुंदर आराधना और सुंदर स्तुति में पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को मांगते पिता परमेश्वर जी। आज इसी समय इस वक्त पिता परमेश्वर हम इस जगह पर इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। भगवान पिता, इस समय पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर, और आप हमारे मनों को जांच कर पिता परमेश्वर, हमारे आत्मा में जांच कर पिता परमेश्वर, हमारे बुद्धि ज्ञान को पिता परमेश्वर बढ़ाइए खुदा पिता। और इस समय पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना स्तुति को पिता परमेश्वर आप ग्रहण कीजिए खुदा पिता। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, प्राण बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में मेरा कोई नहीं, मुझको छोड़ कोई मेरी नहीं। रुकने में देखू बस तेरे सामने, तुम्हें मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम अपना जीवन तेरे हाथ में दे रहे खुदा पिता। तू हमारे आत्मा को जांच पिता परमेश्वर, हमारे मन में जो भी पिता परमेश्वर पाप होगा, दोष होगा, बुरी बातें होंगी, बुरी लालसा होंगी पिता परमेश्वर, तू हमारे आत्मा से, हमारे जीवन से उन बुरी बातों को, बुरी लालसा को निकाल खुदावन। पवित्र परमेश्वर खुदावन, तू महान सामर्थ्य परमेश्वर है। आपके वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस स्थान पर मेरे सामने मेरे नाम से एक या दो मनुष्य मेरे नाम से उपस्थित होते, वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। आप पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस समय पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में खुदावन, और आप हमारे मनों को जांच रहे खुदा पिता। पिता परमेश्वर, आप हमारी आत्मा को स्पर्श कर, हमारे जीवन को स्पर्श कर खुदावन। इस समय इस स्थान को पिता परमेश्वर तेरी जरूरत है खुदावन, तू अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रख खुदावन। हालेलुया, हे खुदावन पिता, तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। हमारा जीवन आपके हाथ में दे रहे खुदावन, इस रूम को, इस घर को तेरे हाथ में दे दे खुदावन पिता। आने वाला हर एक प्रार्थना विनती, व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रभु का वचन, हर एक बात को पिता परमेश्वर आपके हाथ में दे रहे खुदा पिता। यहाँ पे उपस्थित हर एक आपके बेटे बेटियों को खुदा पिता मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ खुदा, उनके जीवन में तू कार्य करना खुदा पिता। और प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय हमारे जीवन को आपके हाथ में देते खुदा। आपने हमारी स्तुति आराधना को सुना है, ऐसा विश्वास करते हैं। इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपकी अगुवाई में खुदा पिता, पिता परमेश्वर आप हमें अगुवाई करे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हमारा जीवन आपके हाथ में दे रहे खुदा पिता।
आप हमारे मनों को जांच कर हमारे मनों को पवित्र और शुद्ध करें खुदा पिता। हमारे बुद्धिमान को, हमारे बुद्धिमंडल को पिता परमेश्वर आप पवित्र और शुद्ध करें। यहाँ पे हमारे साथ एक नया परिवार जुड़ा है खुदा पिता। इस नए परिवार को आपके हाथ में दे रहे पिता परमेश्वर। इस प्रकार से आपने इनके मन में जो पिता परमेश्वर अनुग्रह दिया, जो प्रभु जी अगुवाई की पिता परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में जाने के लिए खुदा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर के लिए, बहन के लिए हम प्रार्थना कर रहे खुदा पिता। प्यारे प्रभु जी, आपने जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य खुदा पिता आपने इनको इस प्रार्थना में भेजा है खुदा पिता, इसके लिए दुआ कर रहे पिता परमेश्वर। आप इनके जीवन में अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करना खुदा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इनके मन में, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में जो भी पिता परमेश्वर कमी घटी होगी, हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर इनके परिवार से वो कमी घटी को दूर करना खुदा पिता हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इन आराधना को, इस स्तुति आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हुए, हमारा जीवन को आपके हाथ में देते हुए, आगे की हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को मांगते पिता परमेश्वर जीवित खुदा उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें ये समय को दिया और इस समय में हम परमेश्वर की आराधना स्तुति, और परमेश्वर ने इस समय हमारे साथ एक परिवार हमारे साथ जोड़ा है। इन 2 परिवार हम आपके परमेश्वर के हाथ में देंगे और कुछ प्रार्थना विनती को कर हम इस सभा को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी इस समय हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी इस दुनिया में मसीह लोग हैं और जो इस समय मसीह के यीशु के नाम से जो स्तुति आराधना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इन 2 जो नए परिवार हमारे साथ जुड़े, इन 2 नए परिवार के साथ के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे और भारत देश को जो चलाते हैं हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी नगर, जितने भी मतलब ऊंचे लोग हैं जो हमारे देश को इस समय चला रहे, हमारे गांव को, हमारे शहर को, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके चरणों में आ रहे खुदा पिता, आप हमें कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। आपने हमें अपने वचन भजन संहिता से और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना से पिता परमेश्वर आपने हमें सहायता और मदद किया, इसके धन्यवाद करते जाए परमेश्वर। हम इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे खुदा पिता उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए खुदा पिता जो इस समय आपके नाम से पिता परमेश्वर गाते हैं, वचन बोलते हैं और वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर इस समय आपके नाम की सेवकाई कर रहे खुदा पिता, जो ग्रामीण भाग में, छोटे छोटे गाँव में पिता परमेश्वर उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा पिता, उनको आप सहायता करें, मदद करें खुदा पिता। इस समय प्यारे परमेश्वर पिता, जिस स्थान पर जो भी आपका दास, आपकी दासी पिता परमेश्वर आपकी नाम की सेवकाई कर रही हो, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कलीसिया में पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी है, हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करें खुदा पिता। हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते खुदा पिता। यहाँ पर जो हमारे साथ 2 नए परिवार जुड़े हैं, इन 2 नए परिवार को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में दे रहे खुदा पिता। इनके परिवार को पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर उनको, उनकी जो कमी घटी खुदा पिता उनको पूरा करने। जो भी उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी है, जो भी प्रभु जी परेशानी है, चाहे उनकी शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कोई भी पिता परमेश्वर जो भी परेशानी है, हर एक परेशानी को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में दे पिता परमेश्वर। आप इन दोनों परिवार के मनों को जांच कर उनके परिवार में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को रखकर पिता परमेश्वर इनके साथ साथ रहवास करना खुदा पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि आने वाले दिन में मेरे नाम से हर एक वो दुनिया का घुटना मेरे नाम से आगे झुकेगा पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं 2 परिवार के लिए पिता परमेश्वर, आप इन 2 परिवार को पिता परमेश्वर अपने पास से ग्रहण कीजिए खुदा। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से चिन्ह और चमत्कार कीजिए खुदा पिता। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर मांगते पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी कमी घटी है
चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे उनका जो सोचने विचार करने, पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हर एक बात आप जानते हैं खुदा पिता। हम मनुष्य जाति है, हम मुंह से बोल सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमारे मन को जांचते हैं। आज इस परिवार को आपके हाथ में दो। इन परिवार के जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आप अपने वचन का कार्य कीजिए खुदा पिता। आप अपनी उपस्थिति का कार्य कीजिए खुदा पिता। और प्रभु जी आने वाले दिन में इनके जीवन में, इनके परिवार में एक अच्छी कड़ी गवाही होने के लिए खुदा पिता हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदा पिता। हालेलुया। इस समय प्रार्थना करते हैं दुनिया में जितने भी बीमार लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जो भी पिता परमेश्वर एम्बुलेंस में जो भी कोई पेशेंट जा रहा होगा पिता परमेश्वर, जो इस समय क्रिटिकल होगा खुदा पिता, पिता प्रभु जी आप उनको बचाने वाले, आप डॉक्टर के डॉक्टर हो गए थे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनका जीवन भी हम आपके हाथ में दे खुदा, आप भी उनकी स्तुति देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ब्रदर अनित अपना अनिकेत के लिए पिता परमेश्वर, उसके जीवन के लिए खुदा की, उसका जीवन हम आपके हाथ में दे रहे पिता परमेश्वर। उसके जीवन में जो भी कमी घटी होगी पिता परमेश्वर, उस कमी घटी को आप अपने स्वर के भंडार से पूरा करें पिता। और पिता परमेश्वर उसको आत्मिकता में आने के लिए पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थना करते हैं। जिस भी जगह पर वो काम के लिए जाते पिता परमेश्वर, उस काम को करने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए प्यारे प्रभु जी आप उसकी सहायता और मदद करना होगा। और प्यारे परमेश्वर उसको हर एक बात को पिता परमेश्वर बोलने के लिए, करने के लिए, काम करने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें स्वर के भंडार से उसकी सहायता और मदद करें खुदा पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मामा के लिए, अमर मामा के लिए खुदा पिता, उनका जीवन जो आपके हाथ में दे रहे प्रभु जी, आप उनकी सुधि लो। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में, उनके शरीर में जो भी कमी करता होगी पिता परमेश्वर उसको पूरा कीजिए पिता। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार में आपका वचन, आपकी उपस्थिति रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर वो काम पर जाते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं पिता परमेश्वर, जिस मार्ग से, जिस भी रास्ते जाते पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा करना खुदा पिता, और आप उनके संग संग होकर चलना खुदा पिता। आपकी बरकत, आपकी आशीष देना खुदा पिता। हम प्रार्थना करते हैं मामी के लिए खुदा पिता, उसका जीवन भी हम आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय उनकी जो तबीयत है, जो शारीरिक दशा है पिता परमेश्वर, वो वीकनेस में रहती है खुदा पिता। उसके हर एक वीकनेस को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ खुदा पिता। आप अपने स्वर के भंडार से अपने पर्श करके उसकी वीकनेस को पिता परमेश्वर दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भोसले परिवार के लिए खुदा पिता, जो कि इस समय इस सभा में नहीं आ पाए खुदा पिता, उनका परिवार आपके हाथ में देते हैं। उनके परिवार को पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति उनके परिवार में पिता। प्रार्थना करते साथ में अर्पणा के लिए खुदा पिता, उसका जीवन भी हम आपके हाथ में दे रहे पिता परमेश्वर। स्तवन के लिए प्रार्थना करते खुदावन, उनका जीवन भी आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। आप अपने अगुवाई से, अपनी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से उनके जीवन को चला पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मुर्मू परिवार के लिए। इस समय जो पिता परमेश्वर जो तहार में है पिता परमेश्वर, जैसे कि लताई और पिता परमेश्वर लुकास जी मुर्मू पप्पा, इनके लिए दुआ कर रहे खुदा पिता। इनका जीवन भी हम आपके हाथ में देते प्रभु जी, इनके जीवन को आप चलाइए, इनको काम करने के लिए पिता परमेश्वर सहायता और मदद कीजिए। जो भी उनके शरीर में वीकनेस होगा पिता परमेश्वर, हर एक वीकनेस को यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दूर करते हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर साथ में लताई को भी आपके हाथ में देते पिता प्रभु जी, उनके जीवन को भी आप चला खुदा पिता। उनके जीवन के साथ भी पिता परमेश्वर आपका आशीष का वचन दे खुदा पिता। हालेलुया। हम साथ में प्रार्थना करते गायकवाड़ परिवार के लिए, जो कि इस समय इस प्रार्थना सभा में नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, जो इस समय उनके परिवार में जो वायरल फीवर है खुदा पिता, जो खांसी बुखार सर्दी जो भी पिता परमेश्वर उनके परिवार में है, उनके सभी लोगों को आपके हाथ में दे खुदा पिता। आप उनके जीवन को, उनके शरीर को छूकर पिता परमेश्वर इस समय उनको चंगाई प्रदान करें खुदा पिता। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन में उनके परिवार में और जितने भी प्रार्थना हमने की पिता परमेश्वर, इन सभी का जीवन आपके हाथ में देते। इस सबकी सभी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। साथ ही में पिता परमेश्वर हम हमारा जीवन और इस समय इस रूम को, आने वाले वचन को, हर एक बात को आपके हाथ में दे खुदा। आप इनको स्वीकार कीजिए और पिता परमेश्वर इसका आशीष करके हमारे जीवन में फिर से एक बार पिता परमेश्वर हमारे साथ में जो नए परिवार आए खुदा पिता, जो पिता प्रभु जी आपको नहीं जानते थे पिता परमेश्वर, आपको नहीं जानते थे, आपका वचन नहीं जानते और आपका नाम को नहीं जानते पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय पिता परमेश्वर वो आपके प्रार्थना में, आपके सभा में उपस्थित है खुदा पिता।
उनके जीवन को पिता परमेश्वर में आपके हाथ में धरो। विशेष करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर दीदी मनीषा दीदी के लिए खुदा पिता परमेश्वर जी, इस समय उनके जीवन को आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। उसके परिवार में आपकी जरूरत है खुदा। वो इस समय पिता परमेश्वर एक अंधकार में जीवन जी रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते कि आपकी ज्योति उसके जीवन में काम करे, उसके परिवार में आपकी ज्योति काम करे पिता परमेश्वर। आपका प्रकाश उनके जीवन में हो खुदा पिता। उनके हस्बैंड, उनको भी हम आपके हाथ में दे रहे पिता, और कि उनके भी जीवन में आपकी ज्योति का एक प्रभु जी प्रकाश हो, उनके घर में उनके परिवार में एक प्रकाश हो, आपकी आशीष उनके जीवन में हो पिता प्रभु जी। उनके जीवन में तो आशीष दे खुदा पिता, आशीष दे पिता प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में पिता परमेश्वर, कुछ ही दिन में पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ आपके चरणों में आएगी और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देगी कि हाँ सच में यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में पिता परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आई के लिए, उनके वो भी पिता परमेश्वर इस समय आपके नाम को पहली बार सुन रहे हैं या आपके सभा में पहली बार आ रहे खुदा, उनका भी जीवन में आपके हाथ में दे रहा पिता परमेश्वर। उनके परिवार में, उनके घर में, उनके जवाई, उनके बेटी, उनके नातू पुत्र, जो भी उनके परिवार में है खुदा पिता, जो भी इस समय जिस घर में रह रहे खुदा पिता, उस घर को आपके हाथ में दे रहे इस समय पिता परमेश्वर। वो भी पिता परमेश्वर एक अंधकार में अपने जीवन को जी रहे पिता परमेश्वर, एक भय, एक डर में अपने जीवन को जी रहे खुदा पिता। इनके जीवन से वो डर, वो भय निकाल खुदा पिता। हालेलुया। उनके परिवार में जितनी भी कमी घटी है, जो भी कमी घटे, जो भी उनके परिवार में प्रभु जी अंधकार है, उस अंधकार को पिता प्रभु जी मसीह यीशु के लहू से दूर करते हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर आपकी आशीष को मांगते हैं उनके जीवन में आने वाले कुछ ही समय में या कुछ दिन में पिता परमेश्वर वो भी आई पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे सके। इसके लिए उसके जीवन में कार्य कर खुदा, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है, जो परिवार में कमी घटी, उनके जवाई, उनके बेटी, जो भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर आप दूर करें, उनके जीवन को आपके हाथ में दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी उनके परिवार में किसी को जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, इस समय वो कोई काम पे नहीं जाता खुदा पिता, उनको भी पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में देता हूँ। आने वाले कुछ दिन में पिता परमेश्वर आप उनको जो अच्छी जॉब दे, अच्छी जॉब देकर उस जॉब को करने के लिए उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, उनको पिता परमेश्वर की शारीरिक शक्ति को बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने काम को कर सके, अपने जॉब को कर सके खुदा पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की दोनों परिवार को आपने ग्रहण किया है। आने वाले कुछ समय में आप इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु जी अपना आशीष को दिया, अपने वचन को दिया, अपनी ज्योति को दिया। जो इस समय वो अंधकार में है, आने वाले कुछ ही समय में, कुछ दिन में वो एक उजाले में, एक रोशनी में है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपने उनके जीवन में आशीष दिया, उनको स्पर्श किया है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जब इस समय आज वो जब अपने घर में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, तो तेरे आशीष को, तेरे प्रकाश को और प्रभु तेरे वचन को अपने परिवार में ले जा सके। इसके लिए उनके मन में पिता परमेश्वर, उनके मन को, उसकी आत्मा को प्रभु यीशु के लहू में पिता परमेश्वर शुद्ध करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपने सारी प्रार्थना को सुना। इसके साथ ही मैं अपना जीवन को आपके हाथ में दे रहा पिता परमेश्वर। मैं एक मनुष्य होने के नाते मेरे हाथ से जो भी गलतियां होती है, चाहे जो भी पिता परमेश्वर होता है, मुझे क्षमा कर। इस परिवार को, इस घर को आपके हाथ में, हमें भी अपना काम करने के लिए सहायता दें। आगे का आने वाला वचन मैं आपके पवित्र हाथ में देता हूँ। मैं अपने मुख से नहीं बोलूंगा, लेकिन पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से और स्वर्गीय से पिता परमेश्वर को बोल। और प्रभु जी आप उपस्थित एक मन को पिता का वचन उसके मन में रखने के लिए उनको मदद कर। धन्यवाद कर दो अपने प्रार्थना को, सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये समय हमें कीमती से दिया, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्ही पण आमच्या या प्रार्थनेला तुम्हाला परमेश्वर खूप खूप आशीर्वाद देऊ। आणि मला असं वाटतं की काही दिवसामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वर कार्य करेल, कारण मी जेव्हा प्रार्थना करत असताना मला असं वाटलं की तुमच्या जीवनात काहीतरी समोरच्या जीवनात काही कार्य होईल। पण त्यासाठी अगोदर तुम्हाला आपलं जीवन जे अंधकारमध्ये तुम्ही जगत आहे, तो अंधकार म्हणून तुम्हाला पहिलं काढावा लागेल। म्हणजे कसं आहे, जेव्हा आपण लहानच्या बाळाला, लहानचा बाळ असतो त्याला चालवण्यासाठी त्याची आई किंवा त्याचा वडील त्याला मदत करते, त्यावेळेस तो चालायला शिकतो। तसंच परमेश्वर काय म्हणते की तुम्ही स्वतःचा अगोदर पाऊल उतार समोर टाका, त्याच्या पाठीशी तुमच्या मागे आहे। म्हणजे आपण जेव्हा आज तुम्ही
तुम्ही जेव्हा आज येशूचा वचन ऐकताय किंवा परमेश्वराला तुम्ही जाणताय, तर जाणल्याच्या नंतर तुम्ही सर्वात अगोदर तुमचा हा कार्य आहे की आपण एक अंधकारमधून आपण एक ज्योतीमध्ये येत असताना आपण एक ज्योतीत चालायला पाहिजे. हालेलुया. तर आजचा माझा जो संदेश आहे हा संदेश याच विषयावर आहे की आपण परमेश्वरामध्ये आल्यानंतर आपण कसं चालायला पाहिजे किंवा परमेश्वराची अनुगाई कसं करायला पाहिजे. जशा तुम्ही 2 परिवार नवे आहात त्यामुळे तुम्हाला तेवढं समजणार नाही, पण तुम्हाला मी समजण्याचा प्रयत्न करेन. हालेलुया. तर आज पवित्र शास्त्रामधून लुका रचित सुसमाचारचे पुस्तक त्याचा 9वा अध्याय त्याचा 1 ते 6 वचनापर्यंत, ज्यावेळेस येशू मसीह या पृथ्वीवरती आला आणि येशू मसीह या पृथ्वीवर आल्यानंतर येशूनं जे कार्य आमच्यासाठी म्हणजे सगळ्या जे पापाची दुनिया सगळं पापात, आज पण भरपूर लोक पापामध्ये आपलं जीवन व्यतीत करतात आहे की नाही. मनुष्याने आपल्या तोंडातून किंवा आपल्या जीवनातून किंवा आपल्या बोलण्या चालण्यातून प्रत्येक शब्दातून आपली काही ना काही गलती होत असते ना, आपण ते पापात पडतो. त्यासाठी जेव्हा परमेश्वरानं हे साऱ्या जगाची सृष्टी केली, म्हणजे पवित्र शास्त्र हे सांगतं की सर्वात अगोदर परमेश्वरानं ज्याने की यहोवा परमेश्वरानं या पृथ्वीची आणि आकाशाची सृष्टी केली आपल्या वचनाद्वारे किंवा आपल्या शब्दामध्ये, आणि ही सृष्टी झाली. त्याच्यानंतर परमेश्वरानं इथं मनुष्य जगाला उत्पन्न केलं. मनुष्याला परमेश्वरानं मातीपासून बनवलेला आहे. मातीचा पुतळा बनवला आणि त्या पुतळ्यामध्ये त्यानं जो जीवनाचा जो श्वास आहे तो श्वास त्या जीवनात मातीच्या पुतळ्यात टाकला. तो एक जिवंत मनुष्य झाला है ना, जिवंत मनुष्य झाला. पण काही कालावधीत मनुष्याने पाप केलं आणि मनुष्य हा परमेश्वरापासून दूर गेला. दूर गेल्यानंतर परमेश्वराने एक योजना बनवली. योजना कशी बनवली की मनुष्य म्हणजे एका स्त्रीच्या पोटी पुत्र जन्माला आहे, तो म्हणजे येशू मसीह. आणि हा येशू मसीह पवित्र आत्मेद्वारे उत्पन्न झाला. हा कोणत्याही शारीरिक संबंध नाही किंवा म्हणजे मरियम मातेचा ज्या वेळेस युसुफ सोबत लग्न जोडला होता ते दोघे एकत्र याच्या अगोदर मरियम ही पवित्र आत्मेद्वारे आणि परमेश्वराद्वारे गर्भवती झाली आणि तिच्या गर्भाद्वारे जो येशू मसीहचा जन्म झाला त्या येशूच्या नावानं आज आपण इथं उपस्थित आहोत किंवा येशूच्या नावानं आम्ही उद्धार पाहतो. हालेलुया. ज्यावेळेस येशूचे 12 चेले होते, 12 म्हणजे जेव्हा येशूने आपला कार्य सुरुवात केल्यानंतर येशूने आपले 12 चेले घेतले होते. त्याच चेल्यावरती आजचं वचन आहे लुका रचित सुसमाचार पुस्तक त्याचा 9वा अध्याय. याच्यामध्ये 12 तेरी लोक भेजा जाणं म्हणजे 12 चेल्यांना त्यांनी पाठवलं. कुठं पाठवलं की तुम्ही दुनियात जा, गावात जा, शहरात जा आणि जे बिमार आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा, प्रचार करा, वचन सांगा है ना. कसा लिहिला बघा, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा. मतलब यीशु परमेश्वर ने उन 12 प्रेरितों को, उन 12 चेलों को उन गांव में, उस शहरों में भेजा. किस लिए भेजा कि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें. परमेश्वर के राज्य का प्रचार क्या है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार ये है कि परमेश्वर से जो मनुष्य जाति दूर हो गई थी अभी वो यीशु मसीह के नाम से एकत्र हुए या मेल मिलाप हो गए. हालेलुया. तो हम यीशु मसीह के नाम से या प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर से मेल खाते हैं. और मेल करने का मतलब ये है कि प्रेम का संदेश. यहाँ पर एक भी हो सकता है कि प्रेम का संदेश. प्रेम क्या है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें. और परमेश्वर का राज्य क्या है कि हम जो आज अंधकार में है यीशु मसीह के नाम से हम ज्योति में है. हालेलुया. और उनको बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा. मतलब वह इसलिए भेजा कि जो बीमार लोग हैं जिनके परिवार में कुछ कमी घटी है उनको प्रार्थना करे, उनके बीमारों को चंगा करे, उनके बीमार के लिए प्रार्थना करे. इसके लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु ने उन 12 चेलों को नियुक्त किया. हालेलुया. इस समय हमारा भी जीवन जब हम मसीह में होने के नाते या प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तब हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक सच्चाई से और एक पवित्रता से उसका हम अपने जीवन को जिए. हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी कमी घटियां होती है, पैसे की हो, चाहे घर में शारीरिक हो, चाहे जो भी हो, हर एक ऐसी बहुत सी समस्या है जो हमारे परिवार में या हमारे साथ होती रहती है. हालेलुया. लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने एक अच्छे मन से या अच्छे आत्मा से जब हम उसे ग्रहण करते हैं, जब मानते हैं, तब परमेश्वर हमें वो आशीष देता है और परमेश्वर हमें आगे चलने के लिए
और आगे साथ साथ रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता और मदद करता है। हालेलुया। और हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन को कब हमें किस प्रकार से चलना है, कैसे चलना है, ये परमेश्वर हमें बोलता है। और इस 9वें वचन में और तीसरे वचन में लिखा है कि उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपए, और न दो कुर्ते। हालेलुया। जब यीशु ने उन 12 प्रेरितों को सेवकाई करने के लिए अन्य गांव में, अन्य सिटी में भेजा, तब यीशु ने उनको कहा कि तू अपने साथ अपने मार्ग के लिए कुछ भी न लेना, न तो लाठी ले, न तो झोली ले, न तो रोटी ले, न तो रुपया ले। मतलब यीशु ने ऐसा क्यों कहा? यीशु ने उनको इसलिए कहा कि लोग तुम्हें ना कह सके कि देखो ये तो खुद के लिए इतना कुछ लेके आया है, खाने के लिए, पीने के लिए, और एक ऐसा कैसा हमारे लिए बताएगा। इसका ये भी अर्थ हो सकता है। हालेलुया। और उसने कहा कि अपने लिए तुम कपड़े भी मत लो, है ना, कपड़े भी मत लो। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। परमेश्वर ने ये मतलब यीशु ने उनको ये कहा, जिस घर में तुम जा रहे हो, जिस घर में तुम रह रहे हो, उस घर में जाकर तुम उन घर के लिए, उन परिवार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और उसी घर में रहो। और अगर उस घर के लोग अगर आपको ग्रहण करते हैं तो आपके भेजने वाले को ग्रहण करते, यानी कि किसको? यीशु मसीह को। और जब यीशु मसीह को ग्रहण करते तो यीशु मसीह को जिसने भेजा, यानी कि हमारा पिता परमेश्वर, जो आज उसके नाम से स्तुति और आराधना करते हैं, उसको ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हर एक कमी घटी को दूर करता है। कब दूर करता है? अगर हम अपने सच्चाई से, अपने पूरे मन से, आत्मा से परमेश्वर की प्रार्थना या परमेश्वर की सेवकाई को जब आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी वो हर एक कमी घटी को पूरी करता है। और 6वां वचन है, अतः वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर एक कई लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। हालेलुया। जब यीशु ने उन 12 प्रेरितों को जाने के लिए कहा और वो निकलकर गांव गांव में गए और शहर में गए, देशों में गए, और जहां जहां पर वो गए हर एक बीमारों को चंगा किया। जैसे कि हम 13 काम में जब पढ़ते, पतरस का प्रचार, जब पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरा था, उस समय में पतरस ने लगभग 3,500 लोगों को बपतिस्मा दिया था, यानी कि विश्वास में आए थे। और जब पतरस जिस भी स्थान से चलता था तब उसकी परछाई जब पड़ती थी किसी मनुष्य का, अगर वो मनुष्य बीमार हो चाहे कोई भी हो, तो तुरंत उसकी परछाई से वो चंगे होते थे। मतलब इतनी सामर्थ उस पतरस में मिली थी कि पतरस जब चलता था तब उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। उसकी बीमारी, मतलब जो भी बीमारी है वो उसकी बीमारी निकल जाती थी। आज हम ये मसीह संगति जो प्रार्थना करते हैं, मसीह संगति का अर्थ यानी कि मतलब ये है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम एक संगति होकर प्रार्थना करें। वह क्यों? क्योंकि जब पहली शताब्दी में, यानी कि पहली जब कलीसिया शुरुआत हुई, वो मरियम माता से, यानी कि मरियम माता और उसके साथ में लगभग 120 लोग जब एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय से ये पहली कलीसिया शुरुआत हुई थी। और उसी समय से आज भी बहुत सी जगह पर मसीह संगति प्रार्थनाएं ली जाती है, यानी कि जैसे विश्वासी लोग हो गए, जैसे दास दासी हो गए, इन सब एक किसी घर में जाकर या किसी एक के घर में होकर प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिक रोटी करते हैं। ऐसे हर एक कलीसिया का, हर एक चर्च का नियम लगा के रखे और नियम के साथ आज भी करते हैं। और आज हमारी जो मसीह संगति सभा, ये दूसरी सभा है, आज हम इस सभा में ये बातों को सीखा है कि हम मसीह जीवन में होने के बाद हम जब संगति कर रहे हैं, और संगति किसके साथ कर रहे हैं, कैसी संगति कर रहे हैं। अगर हम संगति मसीह लोगों के साथ कर रहे हैं या मसीह विश्वासी के साथ कर रहे हैं, तब हमारा जीवन भी उस मसीह में कैसा होना चाहिए कि हम अपनी चिंता ना करें। जैसे कि प्रभु ने उनको कहा जब भेजा, तुम खाना मत लो, ना झोली लो, ना लाठी लो, ना तो अपने लिए कपड़ा लो। इसका अर्थ ये भी होता है कि हम आज मेरे घर में खाने के लिए है या नहीं है, मेरे पास पैसे है कि नहीं है, मुझे पहनने के लिए कपड़े है कि नहीं है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। लेकिन हमें, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे और परमेश्वर के ऊपर पूरे मन से, पूरी आत्मा से अगर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमें वो
हर एक बात को देगा जो हमें आज लगने वाली चीज है, चाहे पैसा हो, चाहे झोली हो, चाहे कपड़ा हो, जो भी कमी घटी हो, परमेश्वर हमारी हर एक चिंता को दूर करता है। हालेलुया। हमारी सारी चिंता को हम परमेश्वर के ऊपर डालना जरूरी है। अगर हम अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, परमेश्वर हमारी और हर एक चिंता को दूर करता है। हालेलुया। आज के वचन से मैं अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और आज के संदेश से जो हमने सीखा है, इस सीखने जो संदेश को सीखा, इस संदेश को हम अपने मन में रख सके, इसके लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर जी, हम फिर से एक बार आपके चरणों में आते पिता। आज के जो वचन पिता परमेश्वर जब हमने बोया है पिता परमेश्वर, लुका समाज उसका 9वां अध्याय से खुदा पिता, जो कि एक कमी घटी और पिता परमेश्वर जो 12 चेलों को भेजा जाने के लिए बारे में पिता परमेश्वर जो पढ़ा है, जो सीखा है खुदा पिता, हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में है। और पिता परमेश्वर इस वचन को हम अपने मन में रखने के लिए, हमारे आत्मा में इस वचन को पिता परमेश्वर उगाने के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन को पिता प्रभु जी मैं आपके हाथ में इस समय पिता परमेश्वर, जिसके आपका वचन कहता है कि आप अपने मार्ग के लिए ना झोली लो, ना लाठी लो, ना तो कुछ को भूखे लो, ना खाने की चिंता करो। पिता प्रभु जी, आज हम इस जगह पर उपस्थित है, इस परिवार में या कोई किसी परिवार में पिता परमेश्वर किसी बात की कमी घटी होगी खुदा पिता प्रभु जी, आज इस समय पिता परमेश्वर उस कमी घटी को हम आपके हाथ में दे रहे प्रभु जी। आप उनको आशीष और बरकत दे खुदा, और प्रभु जी उनके जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में है। फिर से एक बार प्रभु जी, दोनों परिवार को आपके हाथ में है, इन दोनों परिवार को आप प्रभु जी चला, इनकी कमी घटी को दूर करना खुदा पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज इस प्रार्थना से, इस सभा से पिता परमेश्वर के जीवन में प्रभु जी आप एक कार्य और एक चमत्कार कीजिए, ताकि प्रभु जी आने वाले दिन में प्रभु जी कि आपके नाम की गवाही और आपके नाम की स्तुति कर सके खुदा। हालेलुया। फिर से एक बार हम सभी का जीवन आपके हाथ में लेते हुए, इस घर को, इस रूम को आपके हाथ में लेते हुए प्रभु जी, जिस स्थान से लोग आए हैं उस स्थान के लिए आपके हाथ में लेते पिता प्रभु जी। जब ये अपने अपने घर जाएंगे, अपने मार्ग में रहेंगे खुदा पिता, आप उनकी सहायता और मदद करना, जाने के लिए मदद करना खुदा पिता। और जब अपने परिवार में जाएंगे तो आपका आशीष को लेकर, आपके वचन को लेकर अपने परिवार में जा सके खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते फिर से एक बार हमारा जीवन आपके हाथ में लेते हुए, इस वचन को आपके हाथ में लेते हुए, इस प्रार्थना को, इस पूरी आराधना प्रार्थना को प्रभु जी, इस सभा को आपके हाथ में लेते हुए, इस सभा को, इस प्रार्थना को प्रभु जी मांगते यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया। सर्वांना जय मसीह की। आणि प्रभूची प्रार्थना, तुझे नाव पवित्र मानले जावे, तुझे राज्य येईल, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझे इच्छे प्रमाणे आमची रोजची भाकर आम्हाला, जसे आमचे तसे कर आमच्या प्रभूला, आणि आम्हाला दोषी थांबू तर आम्हाला स्वर्गात नसतो, कारण की राज्य आशीष वचन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन के साथ और दुनिया के तमाम मसीहों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक की रहती। आमीन। तुम्हाला प्रभू आशीर्वाद करो आणि आजपासून तुमच्या जीवनाच्या अंतपर्यंत प्रभू तुमच्या सोबत असेल। हालेलुया। चला, दीदी आम्ही निघालो. चाय ठेवली वाटतं? नाही, चहा वगैरे झाला. बंद करा. तुम्ही जेवा,